तो हम लोग कर रहे हैं आज क्लास 9 एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है आपका, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ABC in which BC is equal to 7 centimeter, angle B is equal to 75 degree and AB plus BC is equal to 13 centimeter। तो चलिए इस कंस्ट्रक्शन का हम लोग करते हैं। इसको करने का तो हम लोग स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी करना है। शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा से ज़्यादा मैं कंस्ट्रक्शन कराते जाऊँगा आप लोगों का। क्लास 9 10 आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए कंस्ट्रक्शन का हम लोग करते हैं। तो हम लोग करते हैं, सबसे पहले हम लोगों को दिया गया BC लाइन सेगमेंट 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में दिया गया है हम लोगों को 7 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट खींचना है हमको इस क्वेश्चन में। सबसे पहले मैं यहाँ, और जब भी कंस्ट्रक्शन हम लोग करते हैं कम से कम आप लोग जगह लेके कीजिए थोड़ा। ये हो गया हम लोगों का 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर क्या दिया गया हम लोगों को, BC दिया गया हम लोगों का 7 सेंटीमीटर। ये हो गया हम लोगों का B, ये हो गया हम लोगों का C। क्वेश्चन में दिया गया था ये गिवन हम लोगों का। ये हो गया हम लोग का 7 सेंटीमीटर। अब हम लोगों का करना है 75 डिग्री का एंगल बनाने के लिए कहा गया है क्वेश्चन में। तो 75 बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 90 का एंगल बनाना पड़ेगा हम लोग को, यानी कि राइट एंगल। तो चलिए राइट एंगल 90 डिग्री मैंने 11.1 में भी बता दिया था आप लोगों को। तो करता हूँ, ये जो हम लोगों ने आर्क लिया है अपना मर्जी से लिया है। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था 11.1 में, वहाँ पे भी देख लीजिएगा 90 डिग्री का कैसे बना है। यहाँ पे भी मैं बना दे रहा हूँ। सबसे पहले हम लोगों को 75 का बनाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। इसको हम लोग को हिलाना नहीं है। यहाँ से यहाँ तक होगा हम लोग का 60 डिग्री। फिर ये 60 डिग्री में हम लोग कॉम्पास को रखेंगे। यहाँ पे एक आर्क कर देंगे हम लोग को 90 डिग्री का। इसको हिलाना नहीं है कॉम्पास को। फिर इस पॉइंट में रखेंगे हम लोग। ये हो चुका है हम लोग का 90 डिग्री का एंगल। तो इसको हम लोग लाइन कर देते हैं। ये है हम लोग का 90 डिग्री का बन चुका है। तो मैं इसको डॉट डॉट करके मिला देता हूँ। ये है हम लोगों का 90 डिग्री। अब हम लोग को करना है 60 डिग्री बनाना है 75। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 60 डिग्री से लेंगे। क्या से लेंगे हम लोग, 60 डिग्री से लेंगे। 60 डिग्री का एंगल लेने के लिए क्या करेंगे हम लोग, किसका किसका बाइसेक्ट करेंगे हम लोग। तो हम लोगों को बनाना है अभी 75 डिग्री का। तो 75 बनाने के लिए यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग का 60 डिग्री का है। तो 70 बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 90 और 60 का बाइसेक्ट करेंगे। देख लीजिए इसको कैसे करेंगे। इनका मोर देन हाफ करेंगे। 60 और 90 का मोर देन हाफ, मतलब इससे आधा से ज़्यादा। ये हमने यहाँ पे पॉइंट में रखा है कॉम्पास। एक आर्क खींच दिया हमने, यहाँ से एक आर्क कर दिया। ये बन चुका है हम लोग का कितना, ये बन चुका है हम लोग का 75। इसको हम लोग थोड़ा बड़ा करके काटेंगे। हम लोग को 75 चाहिए था, इसलिए हम लोग 90 को बनाना पड़ गया। देख लीजिए पॉइंट को कहाँ में रख के हमने काटा है। ये बन गया हम लोगों का 75 का। कितना बन गया हम लोगों का, 75 का एंगल बन चुका है। अब हम लोगों को करना क्या है, अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, नाम देंगे x। इसको हम लोग x नाम दे देते हैं। ये हो गया हम लोगों का x, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को 13 करना है। तो यहाँ से क्या करते हैं हम, B से, आप कॉम्पास से भी कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। ये देख लीजिए, ये 13 मैंने 13 लिया है।
बी से एक्स को काटना है हम लोग को 13, ये 13 लिया, देख लीजिए यहाँ पे अच्छे से। मैंने पूरा 13 में बी में कॉम्पास स्केल को रखा है मैंने, बी पॉइंट में यहाँ पे 13 है। 13 से यहाँ पे होता है आपका पूरा कितना 13, ये देख लीजिए मैं कहाँ में ले रहा हूँ। यहाँ में हमें एक आर्क कटना है, तो मैंने क्या किया, मैंने स्केल से कर दिया। आप कॉम्पास में भी लेके कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, इसका नाम होगा डी, इसका नाम देंगे हम लोग डी। आप क्या करेंगे, इसको हम लोग लाइन कर देंगे, मिला देंगे इसको। एक ट्रायंगल बन चुका है हम लोगों का बी सी डी। अब हमको करना है बाइसेक्ट। किसको बाइसेक्ट करना है, सी एन डी को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है। तो बाइसेक्ट करने के लिए कभी भी हम लोग जिसको बाइसेक्ट करते हैं उसका मोर देन हाफ लेते हैं। मोर देन हाफ मतलब आपका आधा से ज़्यादा। जरूरी नहीं है कि आपका मेजरमेंट होगा जितना भी, तो आप आधा से ज़्यादा थोड़ा कम भी ले लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई ज़्यादा भी ले लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। आप अगर इतना भी ले लेते कोई मेजरमेंट प्रॉब्लम नहीं, इतना भी लेते मेजरमेंट प्रॉब्लम नहीं है। जबकि आप लोगों को डाउट होता है, इसलिए मैंने इसको क्लियर करने के लिए बताया। तो चलिए हम परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं इनको। किसको किसको, सी डी को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। हम यहाँ पे एक बार काट देते हैं इसको, देख लीजिए कैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ पे एक बार काट देते हैं, सी से काटा है मैंने दोनों तरफ। फिर अभी हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहे हैं सी एंड डी को, तो यहाँ से फिर पॉइंट को हम लोग रखेंगे डी पॉइंट में। तो यहाँ पे रख के क्या करेंगे, हम लोग इसको काट देते हैं, ठीक है। कंपास को हिलाना नहीं है, फिर यहाँ से एक बार काट देते हैं। तो ये बन चुका है हम लोग का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अभी इसको हम दोनों पॉइंट को मिला देते हैं, मेजरमेंट कर देते हैं। चलिए मैं थोड़ा स्केल को लंबा लेना पड़ेगा मुझे, तो इसको मैं दोनों पॉइंट को मिला देता हूँ। अच्छा से हमको मिलाना है, ये तक गड़बड़ हो जाएंगे। ये हो चुका है हम लोगों का क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किसका, सी एंड डी का। अब इसको हम लोग नाम देंगे ए। ये जो पॉइंट यहाँ पे कट कर रहा है डी एंड बी को, यहाँ पे नाम देंगे हम लोग ए। अब हम क्या करेंगे, दोनों पॉइंट को मेजरमेंट कर देंगे, मिला देंगे ए एंड सी को। ए एंड सी को आपको मिला देना है। ए एंड सी को हम लोगों ने मिला दिया है। ये हम लोग का बन चुका है एक ट्रायंगल ए बी एंड सी। अब अभी हम लोगों को क्वेश्चन में कहा गया था ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू 13। तो हम लोग मेजरमेंट करके देखते हैं कितना होता है। ये देख लीजिए हमारा हुआ है ए बी कितना हो गया हम लोग का 5। मैं दिखा दे रहा हूँ ए बी कितना हो गया हम लोग का 5, यहाँ में दिखाई दे रहा है 5। तो हम 5 यहाँ पे लिख लेते हैं। ए बी कितना है हम लोग का, मैं समझाने के लिए, ए बी हो चुका हम लोग का 5 प्लस बी सी कहा गया था हम लोग को ए सी। ए बी प्लस क्या कहा गया था, प्लस ए सी हम लोग का था कितना। हम ये मेजरमेंट कर देते हैं इसको। यहाँ पे हो गया हम लोग का 8 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे हो गया 5 और यहाँ पे हो गया 8। दोनों को अगर हम लोग सम करते हैं तो हमारा होता है कितना, 5 प्लस 8 कितना हो रहा है हम लोगों का 13। तो ये हम लोग का परफेक्ट है, करेक्ट है ये आंसर। तो हमको यही करना था। आई होप कि आप लोगों को ये कंस्ट्रक्शन समझ में आया होगा। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट हमें कमेंट कीजिएगा। चलिए अभी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। हमने जो बनाया उसी को हम लोगों को लिखना है स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में। तो हम लोग क्वेश्चन का हिसाब से जो कंस्ट्रक्शन बनाए हैं उसी को लिख दिए हैं हम लोगों ने। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन नंबर 1 हमने क्या किया था, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ बेस बी सी 7 सेंटीमीटर। हमने एक लाइन सेगमेंट लिया था, उसका नाम दिए थे हमने बी सी 7 सेंटीमीटर। नंबर 2 पॉइंट हम लोगों ने क्या किया था, मेजर एंड 90 डिग्री का तो बनाया था। आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि 75 बनाने के लिए हमको 90 तो बनाना ही होगा। तो इसमें हमने लिखा नहीं है, लेकिन डायरेक्टली लिख दिया हमने मेजर एंड ड्रॉ एंगल 75 एंड ड्रॉ द रे बी एक्स, ठीक है ना। हमने नाम दिया था उसका बी एक्स। नंबर 3 पॉइंट, टेक ए कॉम्पास लिया था हमने एंड मेजर ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। नंबर 4 पॉइंट, विथ बी एस ए सेंटर ड्रॉ एन आर्क एट द पॉइंट डी, ठीक है। ज्वाइन नंबर 5 ज्वाइन डी सी। और यहाँ पे हो गया हम लोगों का नंबर 6 पॉइंट,
नाउ ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। हम लोगों ने परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया था, देखा ही था आप लोगों ने, डी और सी को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया था कॉम्पास से हम लोग, दोनों का मोर देन हाफ लेके। ऑफ द इंटरसेक्ट पॉइंट इज टेक एस ए, उसमें एक पॉइंट बना था हम लोग का क्या, ए। नंबर 7, नाउ जॉइन ए सी। नंबर 8, देयरफॉर ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ये हम लोग का कंस्ट्रक्शन बन के कंप्लीट, लिख के कंप्लीट कंस्ट्रक्शन मैंने बना दिया है। आई होप कि आप लोग को ये कंस्ट्रक्शन समझ में आया होगा। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? कुछ भी प्रॉब्लम होने से क्या करना है, कमेंट कर दीजिएगा। देखिए मैंने जो बनाया है मैंने उसी को लिख दिया यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में जैसे जैसे बनाया है आपको आप खुद भी बना करके लिख सकते हैं। जो जो बनाए हैं उसी को लिखना है। लाइन सेगमेंट किया था हमने 7 सेंटीमीटर, उसी को लिख दिए हैं हमने। उसके बाद 75 डिग्री का एंगल बनाया था, उसी को लिख दिए हैं हमने। उसके बाद डी एंड सी को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया था, उसी को लिख दिए हैं हमने। उसके बाद हम लोग का मेन क्वेश्चन में ये क्या था, हम लोग का 13 सेंटीमीटर निकलना है, ठीक है। तो 13 सेंटीमीटर मेजरमेंट करके निकल चुके हैं हम लोग का। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सबको हेल्प हो सके। थैंक यू।